प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में आप जो 20 नंबर के पहले खंड का में आपको प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों की तैयारी है। आप पटाखों की आवाज़ सुन रहे हैं, इस समय जय श्री राम के नारों से पूरा समाज गूंज रहा है। सब दिवाली मना रहे हैं क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है उनके मंदिर में, तो हम लोग भी बोलते हैं जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या में फंस जाते हैं आप। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है सिर्फ। तो 0 और 1 इनको न भाज्य में गिना जाता न अभाज्य में गिना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे पहली 2 संख्या आती है। अब 2 किससे कटेगी? 2 से ही कटती है और 1 से कटती है, इसलिए पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये याद रखेंगे। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्त कर होगा। ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। विविक्त कर का केवल सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है विविक्त कर का सूत्र? बताओ जल्दी भाई। विविक्त कर D बराबर होता है b² - 4ac। अब आप कहेंगे ये काम आपने अगर नहीं पढ़ा है कि ये ABC क्या होता है, तो समझ लीजिए B होता है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? -2 - 4। A होता है x² का गुणांक 3। C होता है अचर पद 1/3। ये कैंसिल हो गया। -2 का वर्ग 4 और ये 4 एकम 4। 4 से 4 गया 0। D सही उत्तर है। इस तरह का सवाल भी कई बार पूछा जाता। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान बताइए। तो इस तरह का सवाल तैयार कर लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। जो संख्याएं आपको दी गई हैं टोटल उनका योग कर लीजिए बटे उनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। 4 नीचे लिख देंगे। अब समांतर माध्य आपको 5 दिया गया था तो समांतर माध्य की जगह 5 लिख देंगे। 4, 3, 7, 6, 13 + x बटे 4। अब 4 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 20 बराबर 13 + x होगा। x का मान निकालेंगे तो 20 से 13 घट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 7। C वाला सही है। और ये चौथा सवाल तो निश्चित ही पूछा जाना है। ये अगर बिंदु नहीं होंगे तो दूसरे बिंदु होंगे, लेकिन होंगे ये सवाल तो जरूर होगा इस तरह का। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर क्या होता है? सूत्र से बता देता हूँ मैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट बिना सूत्र के बताता हूँ। ये और ये सूत्र ना याद रहे तो इस सवाल को लगाने का तरीका ये है कि पहले से पहला घटाओ, चाहे इससे इसे घटा दो चाहे इससे इसे घटा दो। देखो 4 से 2 घटाओ चाहे 2 से 4 घटाओ। y2 1 है और y1 3 है। दूसरे वाले से दूसरा निर्देशांक घटा दो, बस ये याद रखो। मेरे साथ कहो, पहले से पहला और दूसरे से दूसरा घटाओ। 4 से 2 गया 2 रहा, 1 से 3 गया -2 रहा, 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी 4। 4 4 हो गया 8। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8। अब 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है, ये √2 में रह जाएगा। इसका भी C ऑप्शन सही है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो और ऐसे और सवाल आपको चाहिए तो कमेंट करिए। कोई सवाल नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।